गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां मीश पारं न याति, तदपि तव गुणानां मीश पारम न याति। समस्त वंदनीय भगवत भक्तों को सादर नमन वंदन करता हूँ। भगवान को भक्त भजते हैं, वो भगवान अपने भक्तों को भजते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो आप सब भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद इस पटल पर धर्मेंद्र भैया की व्यवस्था के अनुसार सब लोग लगे रहते हैं प्रेरणा से। और तो आप सब जहाँ हैं सब भगवान आपकी याद करते हैं और हम आप सबको याद करते हैं, नमन करते हैं। और भगवान के अलावा और क्या याद किया जाए, और भगवान की क्या याद किया जाए। वो कहा सो कहा जहाँ प्रभु नाही और सबके हैं। हाँ, तो उनकी कृपा को अनुभव करते हुए आनंदित रोमांचित हुआ जाए। ये है नाम रूप लीला गुण धाम। उन्होंने कहा इसी का नाम है सच्चिदानंद। नाम में आनंद है, सच्चा आनंद। रूप में प्रभु के सच्चा आनंद। उनकी लीला भी इस संसार के जो मन भागता है उधर से रोकने के लिए बहुत बढ़िया है। और गुण उनके बहुत आनंद देने वाले हैं। और धाम तो परम ब्रह्म परम धाम, वो स्वयं ही धाम है। सारा चराचर जगत उन्हीं में वास करता है। क्या कहें, कुछ कहना बन नहीं पा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कुछ आप ही कहिए, क्या कह दें, हमको कुछ आता नहीं है सरकार। आप जो कहिए हम पढ़ देते हैं। हाँ, और शब्दात्मिका भगवती शब्द वही है। सुबिमल की जुताम निधान मुदगीत रम्य पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्थ अंते। तो तू ही सब कुछ है, तेरे अलावा कुछ नहीं है। तू ही सब तब चका किल न स्तुति रंबिके सकल शब्दमयी किल तेतनु। स्तुति जप अर्चन कीर्तन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। क्या कहें, आपको नमन करते हैं सभी भगवत भक्तों को। पुनः भगवान के दास अनुदासों का जो दास है मैं उनका दास बनूं, यही चाहता हूँ। मुझे भी भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। मुझे संसार के प्रति प्रेम रहता है, भगवान के प्रति नहीं होता। मेरे विकार जब दूर हो तब हम जाने कि भगवान हमको मिले। लोगों को लगता है वो लोग जैसी चश्मा लगाए हैं वो अच्छे हैं, तो अच्छों को सब अच्छे दिखता, तो वे हमें भी अच्छा ही देख रहे हैं। लेकिन हम तो क्या कहें, हमारा तो बिल्कुल अपने शरीर पर, अपने मन बुद्धि पर, किसी पर जो न करना चाहिए वही करते हैं, जो न सोचना चाहिए, जो न देखना चाहिए, न सुनना चाहिए, वही जो करना चाहिए सो नहीं करते। प्रमाद में पड़े हुए भगवान की अहेतु की कृपा की आकांक्षा में। उनकी कृपा हो अहेतु की। हम चाह के भी हमसे अपराध न हो पावे। हम चाहें अपराध हो हमसे, लेकिन प्रभु हमसे न होने दें। ऐसा कुछ कृपा करें। ऐसी कृपा किए बिना हम तो जो नीच है वो नीचता ही अपने सबल की तरफ बढ़ेगा। तो ये पानी नीचे गिरता है तो ये बिंदु नाद, ये बिंदु की सृष्टि हमेशा नीचे को झुकती है। नीचता ही पसंद है। प्रभु की कृपा की कुसुमा प्राप्त हो जाए
यही बिंदु भाप बन जाए, रूप बदल जाएगा इसका, और ये ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी, सबके कल्याण, पहाड़ तक को ये सींच देगी, तो सबके काम की हो जाएगी। लेकिन इसका रूप और नाम बदल जाएगा, रूप नाम इसका भाप हो जाएगा, बूंद से ये जीव से ये ब्रह्म हो जाएगा, ये संसारी से भगवत भक्त हो जाएगा। इस प्रकार इसका रूप नाम बदल जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे दुनिया के काम का नहीं रहेगा, ये भगवान के काम का हो जाएगा, अथवा सबके काम का हो जाएगा। आप सबको नमन करते हैं, शायद स्वामी जी उपस्थित हो गए हों, अब आप लोग कुछ कहें, हम सुनेंगे। स्वामी जी जोड़ नहीं पा रहे अभी, तो मुझे लगा नेट का इशू चल रहा है। नहीं, उनको फोन करके कुछ दूसरा मोबाइल से ट्राई कर, नंबर तो दो है उनके पास, और दूसरे में नेट है किससे है? एक तो मुझे लगा शायद जब नेट भी होता ना, तो आप बाहर अगर निकल जाओ तो जुड़ने में दिक्कत है, जुड़ने में, ज्वाइन करने में दिक्कत। जी जी, वो बोला से घूमता रहा। ऊपर काम चल रहा था, वो नीचे उठा लिया कार में, अब बाहर वहाँ तो भाई पी रहे थे। शर्मा जी आप ही शुरू करो थोड़ा। आज्ञा करें, हम क्या श्रीमद् भगवत गीता सुनाए? कहाँ से क्या सुनाए? विष्णु सहस्रनाम तो यस्य स्मरण मात्र, पूरा श्लोक तो पूरे तो याद नहीं, पूरा 140 जहाँ तहाँ के उपनिषद रखा आपके पास? उपनिषद तो कोई यहाँ अभी नहीं उपस्थित है, हम यहाँ बाहर हैं। अच्छा, भगवत गीता का 13वां अध्याय सुना दो। अच्छा ठीक है, सुना दे। हरि ओम। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीं मष्टादशाध्यायिनी नम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद् यो वेत्ति तद् प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। तत् क्षेत्रं तच्च यच्च यादृक् तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् यद् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावेण स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दश
रस एकं च पंच च इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदारिता अमानित्वं मदान्वितं महिंसा क्षान्तिरार्जव आचार्योपासनं शौचम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन्नाहंकार एव च इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन्नाहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन भीष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं मरतिर्जन संसदि विविक्त देश सेवित्वं मरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शन इत ज्ञान मिति प्रोक्त मज्ञानं यदितोऽन्यथा इत ज्ञानं मिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अमृतम् अश्नुते यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृत् चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्
अभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं गसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृते संभवान् कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत् जन्मयोनिषु सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभिरुपासते तेऽपि चातितरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नश्यत् अनात्मानं ततो याति पराङ्गतम् नहि नश्यति आत्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। वृंदावन बिहारी लाल की ये। अब ये सब ब्राह्मण लोग भोजन करने जा रहे हैं और हम भोजन शुरू करने जा रहे हैं तो ठीक है, आप सबको नमन करता हूँ देवताओं को। एक मिनट रुक, पी रहा हूँ यार। 1 ग्राम 100 पी चाय। इतनी तो भूख लग रही है इसको। शाम को गया सर मारी शुरू करो थोड़ा। महाराज की सवाल मुश्किल है। एक बार फोन कर देखो वर्मा जी, कभी स्वामी जी परेशान होंगे के मिलने रहे। जैसे कृष्ण, सभी को जैसे कृष्ण।
अब आजा आजा करते तो मैं 13वें का पदानुवाद बोलूं। किसका? 13वें अध्याय का भी हाँ करो। इनको देख लो बढ़िया सी हो यार शिवों के बिहारी नाम ओम श्री परमात्मे नमः। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच पुनः बोले अर्जुन से श्री भगवान ये देह तो है एक खेत से है समान इसे जान लेता है जो अर्जुन क्षेत्रज्ञ कहते उसे ज्ञानी जन सभी क्षेत्रों में तू अर्जुन सुन करूँ वास मैं इनमें क्षेत्रज्ञ बन जो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को जान ले मत में मेरे ज्ञान कहते उसे यह क्षेत्र जो और जैसा कहा इसमें विकार जो जिससे पैदा हुआ क्षेत्रज्ञ और इसके प्रभाव सब सुन तो उसे सारे में मुझसे अब बहुविध ऋषियों ने गाया इसे कहा वेदों ने नाना प्रकार से सुनिश्चित तर्कों से युक्त हुआ ये ब्रह्म सूत्रों में भी वर्णित किया महाभूत पांच और अहंकार भी बुद्धि व माया ये त्रिगुणमयी 10 इंद्रियां और हो मन साथ में शब्दादि 5 इंद्रियों के विषय सुख दुख और इच्छा द्वेष ये स्थूल देह का पिंड दिखाई जो दे वृत्ति और ये चेतना देह की संसार में इसको क्षेत्र विकारी न अभिमान हो और न दंभाचरण अहिंसा क्षमा भाव हो सरल मन तन मन शुद्ध हो गुरु सेवा भी स्थिर मन रहे वश में कृष्ण में ही सभी विषय भोगों से विराग हो अहंकार के भाव का त्याग हो जन्म मौत रोग और बुढ़ापा ये चार है दुख दोष वाले करो ये विचार सुख स्त्री और धन आदि में ममता का नाता जरा न रखे अप्रिय प्रिय मिलन में सदा समता में ही मन रहे भक्ति का एक ही भाव से करें भक्ति मेरी श्रद्धा से चिंतन करें मेरा ही एकांत में ही सदा जो रहे विषयी पुरुषों से न प्रेम करे सब जगह परमात्मा ही दिखे तत्व ज्ञान का नित्य चिंतन करे ऐसा ज्ञान ही तो सही ज्ञान है उलट इससे सब कुछ अज्ञान है जो है जानने योग्य मुझसे वो सुन जिसे जान कर पाए शांति परम अनादि परम ब्रह्म उसे जान ले सतना असत ही जिसे कह सके हाथ पैर उसके हैं सब ओर ही चबू और सिर मुख आंखें सभी समाया उसी में है सारा जहान दिखे अनेक उसके सब और कान विषय इंद्रियों के वह जाने सभी मगर इंद्रियों से रहित है वही करे सबका पालन आसक्ति रहित है गुण भोगता पर गुणों से अतीत जगत
के जो प्राणी है चरिया अचल उन्हीं में समाया वह भीतर बाहर वो सूक्ष्म अति जाना जाए नहीं है नजदीक और दूर भी तो वही उसका कभी भाग हो ना सके फिर भी वो सब प्राणियों में बसे सबका पालन करे जानने योग्य वो उसी से ही उत्पत्ति संहार हो सब ज्योतियों की भी ज्योति वही है अज्ञानता से परे जो अति बोध स्वरूप जानने योग्य ज्ञान सबके हृदय में बसे वही जान ये ज्ञान व क्षेत्र तीनों का ही स्वरूप सार में कहा तुमसे अभी इसे तत्व से जान भक्त मेरा एक में तुम मुझसे हो जाए सदा त्रिगुणमय माया व जीवात्मा जानो अनादि दोनों को सदा गुण तीन और सभी मन से विकार उत्पन्न हुए माया से कर विचार कार्य करण करता तीनों का हेतु प्रकृति को ही तो कहा सुख दुख की अनुभूति होती है जो वो जीवात्मा के ही कारण से हो त्रिगुण वाली माया से जीवात्मा भोक्ता बने ये सभी गुणों का तीनों गुणों के संग रहते हुए ले जन्म अच्छी बुरी योनि में है साक्षी राय भी शुभ दे भोक्ता रूप में सबका पालन करे दे में रहते हुए रहे अतीत जो है शुद्ध सच्चिदानंद ईश्वर हो प्रकृति पुरुष और गुण तीनों को तत्व से ही जान दे पुरुष जो बर्ताव करता हुआ वह कभी पुनर्जन्म को न पाए कभी कई दर्शन करे ध्यान से अपने में करे कुछ उसे ज्ञान के योग से कई निष्काम कर्मों को करते हुए परमात्मा का वे दर्शन करें मगर इस तरह जान पाए ना जो करे सुन के मेरी ही भक्ति को सुनकर करे जो उसे अंगीकार वह भवरूपी सागर से हो जाए पार पावर या जंगम के रूप में पैदा हुए जीव जितने भी ये क्षेत्र का संयोग पा उद्भव हो अर्जुन सभी जीवों का नाशी है जी सभी चरे अचल अविनाशी रहे इनमें परमेश्वर जो संभाव से सब में देखे उसे दृष्टि सही बस उसी की कहें जिसकी दृष्टि में सृष्टि है एक समान पर एक में देखे वह ईश्वर महान करे ना जो नष्ट अपने को आप से गति परम उस पुरुष को ही मिले प्रकृति से ही हो ये कर्म सभी उस तत्व को जान ले जो सही समझे आत्मा को अकर्ता ही जो दृष्टि उसी की अलौकिक हो अलग अलग भाव सभी जीवों के जो परमात्मा में ही दर्शन करें उसी से हुआ जाने विस्तार जो पा लेता है वो परम ब्रह्म को अनादि गुणातीत रहे जो सदा वो अविनाशी परमात्मा है कहा इस देह में रहते हुए भी तो वो न करता है कुछ और न ही लिप्त हो व्याप्त सभी और आकाश जो सूक्ष्म अति कहीं लिप्त न हो
रहते ही थी में ही को तू जान, रहते हुए ना हो ले पाए मान। सुन अर्जुन एक ही सूरज जैसे इस जग को पूर्ण प्रकाशित करे, ऐसे में यह आत्मा वैसे ही प्रकाश करे पूर्ण रूप से ही। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को ज्ञान चक्षुओं से जाने ज्ञानी जो, प्रकृति विकारों सहित जान ले, पुरुष ऐसा परमात्मा से मिले, पुरुष ऐसा परमात्मा से मिले। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदि ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर नमन। बहुत ही सुंदर। मता करना कोई बोलेंगे और सारस्वत जी। हाँ बोलो बोलो महाराज, सुनाएंगे आपसे। सुनाएंगे सुनाएंगे, बोलो। केन उपनिषद की बात करते हैं थोड़ी सी, जो कर रहे थे। शंकराचार्य जी ने इसमें लिखा है केन उपनिषद में, जो पहले मंत्र से पहले जो भाष्य है उसमें देखो, संबंध भाष्य में जीव कर्म से बंध जाता है और आत्मज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते। किन्हीं ने त्याग से और त्याग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, तो कहते हैं कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या उपासना से देवलोक। कर्म चित्त शुद्धि के लिए ज्ञान के साधन है। अमृतत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है। मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, इन तीनों लोकों के साधन अनात्म लोकों की प्राप्ति के हेतुभूत प्रजा कर्म और कर्म सहित ज्ञान से हमें क्या करना। मतलब तीनों लोग अनात्मक लोक हो गए। लोक ही इष्ट है, एक इसमें इम्पोर्टेंट था। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसके लिए कर्म का आरंभ नहीं बन सकता। अतः जिसकी बाह्य बुद्धि निवृत्त हो गई है, मतलब केन उपनिषद के पहले मन से पहले कहते हैं जिसकी बाह्य बुद्धि निवृत्त हो गई है, उसे आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए केनोपनिषद आरंभ की जाती। मतलब केन उपनिषद का जो आजकल चर्चा चल रही है वो आत्म ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए है। लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान कराने से पूर्व वो कहते हैं उसकी बाह्य विषयों की बुद्धि जो है उसमें थोड़ा सा, मतलब हम सब लोग चूंकि इस युग में है जो कलयुग है और सभी लोग ग्रस्त में हैं, तो पूरी तरह से विरक्त ना हो, लेकिन उसमें जो राग है, जो आसक्ति है विषयों की, जो बाह्य विषयों की आसक्ति है, वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाए। मतलब पूरी तरह से विरक्त होना तो जरा थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो उसमें आसक्ति है, जो उसमें दौड़ना है विषयों में इंद्रियों का, वो थोड़ा सा कम हो जाए तो उसे कहते हैं, तब वो आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए केनोपनिषद जो विद्या है वो आरंभ की जाती है। तो उसका कंडीशन ये थी। पहले मंत्र में कहते हैं ये मन किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है। देखो पहला ही मंत्र की पहली लाइन है, ओम केनोपनिषद पतति प्रेषितम मन। जैसे मन किसके द्वारा इच्छित और कौन प्रेरित करता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है, किससे प्रेरित होकर ये प्रधान प्राण चलता है, प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई ये वाणी बोलते हैं, और कौन देव चक्षु आदि श्रोत को प्रेरित करता है। तो पहला ही जो मंत्र है उस मंत्र में जो ये
चार चीजें बताई कि मन है, उस मन को कौन प्रेरित करता है जो अपने विषयों में गिरता है, कौन है जिससे प्रयुक्त होकर हमारा प्राण चलता है, और किसके द्वारा इच्छा की हुई ये वाणी बोलते हैं, और कौन देव है जो चक्षु आदि श्रोत्र को, हमारी जो इंद्रियों को प्रेरित करता है। तो पहले मंत्र में ही, हालांकि उसमें भाष्य में भी कहते हैं कि आत्मा जो है मन आदि को विषयों की ओर इस प्रकार नहीं भेजता जैसे गुरु शिष्यों को। तो आत्मा तो चूंकि असंग है, ना उसका इंद्रियों के साथ संपर्क है, ना किसी देह के साथ संगात के साथ तादाद में, तो असंग है, निष्क्रिय है, अक्रिय है, मुक्त है। तो आत्मा मन आदि को विषयों की ओर इस प्रकार नहीं भेजता जैसे गुरु शिष्यों। लेकिन जब वही आत्मा अविद्या उपाधि के कारण शरीर से तादात्म्य कर लेती है और अपने आप को शरीर भाव के साथ अपने आप को युक्त कर लेती है, तो जिसको जीव कह देते हैं। जीव है जो आत्मा जब उपाधि से युक्त हो जाती है, शरीर भाव में रहती है, अनात्म शरीर को आत्मा समझती है और आत्मा को अनात्मा समझती है, यही मोह है। तो तब वो मन जो है उसका विषयों में प्रवृत्त होता है। विचार सागर में आता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी व्यवहार के समय आत्म तत्व के, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं रह पाता। जो आत्म स्वरूप में स्थित होगा तो कर्म नहीं कर सकता। कर्म करने के लिए उसको शरीर के जो इंद्रियां हैं, जो करण हैं, उनके साथ तादात्म्य करके संबंध कर्म करना होता है। लेकिन कर्म करने के बाद ज्ञानी पुनः अपने आत्म स्वरूप की स्थिति में आ जाता है। उसको एक ज्ञान रहता है कि मेरा कर्म के साथ कर्तापन का संबंध नहीं था, न मैंने फल की प्राप्ति के लिए कर्म किया, ही मेरा कर्तव्य कर्म था, इसलिए मैंने इसको किया। तो ज्ञानी की स्थिति कर्तव्य कर्म करने के बाद में, कर्म करने के बाद में अपने स्वरूप में आती है। अज्ञानी की स्थिति कर्म करते हुए, कर्म करने के बाद भी उसी स्थिति में रहता है कि मैं शरीर भाव में रहता। ज्ञानी व्यक्ति जब विषयों का सेवन करता है तो जो उससे आनंद की अनुभूति होती है, तो वो कहता है कि ये आनंद जो है ये विषय का आनंद नहीं है, ये आनंद मेरे स्वरूप का आनंद है। जो आनंद स्वरूप में हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप, ये मेरा जो आनंद मेरा स्वरूप है उसका आनंद है। चूंकि इस वक्त विषय मेरा निवृत्त हो चुका है, इसलिए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। और अज्ञानी कहता है कि जो मैंने विषय का भोग किया है उससे ये आनंद होता है। तो उसका मन, उसकी इंद्रियां बार बार विषयों में जाती हैं, क्योंकि उसे लगता है विषयों में आनंद है। जैसे हिरन का है कि जो हिरन की नाभि में कस्तूरी है, उसको ज्ञान नहीं है कस्तूरी का, और वो बाहर उसकी खुशबू के कारण कस्तूरी तो नहीं मिलती, लेकिन खुशबू उसके साथ साथ चलती है जितना वो दौड़ता है, तो दौड़ते दौड़ते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी जीवात्मा का है कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करते करते पूरी उम्र निकाल देता है और अंतिम समय मृत्यु का आ जाता है। लेकिन उसको विषयों में सुख की खोज करते करते सारी जिंदगी विषयों में दौड़ता रहा, इंद्रियां विषयों में बहिर्मुखी होती रही, लेकिन उसको आनंद, वो आनंद जो उसका स्वरूप था, तो अंतर्मुखी नहीं हुआ। बहिर्मुखी होता है तो पूरा जीवन निकाल दिया मैं शरीर। तो हिरन की तरह जैसे कस्तूरी है उसके अंदर, खुशबू उसके अंदर है, लेकिन उसको बाहर ढूंढा है, ऐसी अज्ञानी मनुष्य विषयों में सुख की अनुभूति करने के लिए विषयों में बाहर दौड़ता है, पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता है कि स्वरूप आनंद तो मेरा स्वरूप है। तो ज्ञानी व्यक्ति उस विषय में सुख न ढूंढ के, सुख उसका स्वरूप है इसलिए वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उतने विषयों का सेवन करता है जितना विषय उसे शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है। क्योंकि बिना विषयों के सेवन किए हुए शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। तो जिस शरीर में बैठे हुए उसके लिए जितना विषयों के सेवन की आवश्यकता, उतना विषयों का सेवन करता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति वो कहता है कि विषयों के सेवन में ही आनंद है। भागवत में प्रथम स्कंद में श्लोक आता है, उसमें भगवान कहते हैं कि बाहर जो इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी रहता है तो बाहर में मृत्यु स्वरूप, और जो अंतर्मुखी रहता है तो अंदर में अमृत स्वरूप। जब व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है तो भगवान कहते हैं अंतर्मुखी होने पर, चूंकि आत्मा अमृत स्वरूप है, उसका ना जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो अंतर्मुखी होने पे अंदर में उसके अमृत स्वरूप हूँ और बाहर विष स्वरूप, विष कहा है, तो बाहर विष स्वरूप हूँ, बाहर मृत्यु स्वरूप हूँ, तो बाहर विषयों में विष के समान वो घूमता रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि मन को कौन प्रेरित करता है, पतित कर। तो जो अज्ञानी मनुष्य है वो
क्योंकि मन का तो संकल्प विकल्प है, इंद्रियां भगवान ने हिंसित कर दी तो बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी होने में उनको दोनों है, दैवी और आसुरी। तो हर इंद्रिय के अंदर दोनों चीजें रहती हैं, दैवी संपदा भी, आसुरी संपदा भी। झूठ भी बोलता है, सत्य भी बोलता है, अच्छा भी देखता है, बुरा भी बोलता है, अच्छा भी खाता है, बुरा भी खाता है, अच्छा भी सुनता है, बुरा भी सुनता है। तो जब ज्ञान होता है तो वो इस आसुरी संपदा से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करता है कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना, कहाँ प्रवृत्त होना, कहाँ निवृत्त होना, ये उसको ज्ञान रहता है। कितने समय के लिए प्रवृत्त होना, अगर प्रवृत्ति भी है तो कितने समय के लिए होनी, कब मुझे निवृत्त हो जाना, मेरी से आवश्यकता नहीं है इस विषय की। तो उसको ये विवेक रहता है, विवेक के कारण कहाँ प्रवृत्त, कहाँ निवृत्त, कितने समय, कितना क्या, ये सब उसको ज्ञान रहने के कारण वो आत्म स्वरूप में उसकी स्थिति रहती है। तो मन भी उतना संकल्प विकल्प कम हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को मुझ में निवेश कर दे। तो निवेश करते मतलब मन और बुद्धि जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती हैं तो मन में संकल्प विकल्प नहीं होते। और जब बुद्धि स्थिर होती है तो बुद्धि जो स्थिर होती है तब उसके आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। स्थिर बुद्धि में जो स्थित प्रज्ञ आया है दूसरे अध्याय में, तो स्थित प्रज्ञ है क्या कि जब बुद्धि स्थिर है तो बुद्धि स्थिर बुद्धि, देखो जैसी हमारे अंदर कामना इच्छा आती है तो बुद्धि जो है अस्थिर हो जाती, चंचल हो जाती। जैसी कामना इच्छा आएगी उसमें ये कर्म करना, ये करना, ये करना, इस तरह से प्राप्त करना, ये उसका, तो एक तरह से कामना जब आएगी तो कामना की पूर्ति कर्म करेंगे, तो जैसी आएगी तो बुद्धि चंचल होगी। और जब कामना की पूर्ति हो जाती है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो एक जो आनंद प्राप्त होता है, तो क्यों आनंद प्राप्त हुआ, क्यों महसूस हुआ कि हाँ, तो वो एक अज्ञानी कहता है कि मेरी कामना पूर्ति हो गई इसलिए मुझे आनंद हुआ। ज्ञानी कहता है चूंकि बुद्धि स्थिर हो गई, और जैसी बुद्धि स्थिर होगी तो आत्मा का जो प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है तो वो प्रतिबिंब चूंकि आनंद स्वरूप है इसलिए स्थिर बुद्धि में आनंद की प्राप्ति होती है। तो जैसी बुद्धि स्थिर होती है आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि बुद्धि जो चंचल थी जब इच्छा पैदा हो गई, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कामना को दूर करो, इच्छाओं को दूर करो, इच्छाएं सीमित करो, इच्छाएं कम करो। तो इच्छाएं कम करने से बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि में उसका जो प्रतिबिंब आत्मा का, जैसे जब पानी जब हिलता डुलता रहता है बाल्टी में तो सूर्य का प्रतिबिंब भी हिलता डुलता नजर आता है, लेकिन पानी अगर स्थिर हो जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब में हिलना डुलना बंद हो जाता है, बाल्टी के पानी के अंदर स्थिर सा हो जाता है। तो पानी में जब विचलित भाव समाप्त हो गया, जब बुद्धि में चंचलता दूर हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई, तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है और जिसको आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो ये मन है, कौन इसको करता है? तो ये जो मंत्र चल रहे थे शुरू के, इसमें इस तरह की बात ही आई। तो वो कहते हैं किसके द्वारा नियुक्त यानी प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है। तो भाष्य में इसके ऊपर मन स्वतंत्र है और स्वयं अपने विषयों की ओर जाता है, ये बात प्रसिद्ध है, शंकर भाष्य में कहते हैं। तो इसमें मन आदि, फिर कहते हैं आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में कारण है। तो ये जो मंत्र थे इसका थोड़ा सा जिन जिन के पास उपनिषद, थोड़ा सा इसका विचार करें। और संबंध भाष में पहले मंत्र में चूंकि प्रश्न इस तरह का आ गया, फिर बाद में आया एक नेत्र का, श्रोत्र का, ये सब आ गए। एक विदित और अविदित का था। चूंकि विदित को कहते हैं कि जो स्वामी जी कह रहे थे कि जिसने कहा ब्रह्म को जानता हूँ या ब्रह्म को नहीं जानता, ये प्रश्न आया था, तो वहां विदित और अविदित की बात थी। तो विदित वो होता है जो व्यक्त होता है, तो जो व्यक्त होता है तो वो कहते हैं वो अल्प होता है, मरणशील होता है, दुख में होता है। जो भी वस्तु विदित होती है, जो भी व्यक्त होती है, तो व्यक्त हुई है, तो व्यक्त होने मतलब उसका जन्म हुआ है, व्यक्त हो गई ना, अव्यक्त से व्यक्त हो गई। जैसे हमारा शरीर है, तो पहले हम इस शरीर से पहले अव्यक्त थे, ये शरीर में हम व्यक्त हैं और फिर हम अव्यक्त हो जाएंगे। तो बीच में जो व्यक्त है, तो वो कहते हैं कि जो चीज विदित है, वो जो व्यक्त है वो अल्प है, मरणशील है, दुखमयी है, इसलिए ब्रह्म उस विदित वस्तु से भिन्न है। और फिर कहते हैं अविदित है, तो अविदित और विदित दोनों से भिन्न है, क्योंकि अविदित से वो ऊपर है, ऐसा कहने पर उसका अनुपादन प्रतिपादन नहीं कहता। इसलिए विदित अविदित दोनों से भिन्न है। तो जो कहता है मैंने जान लिया और जो कहता है मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, तो उन दोनों से वो कहते हैं ब्रह्म को, ये दोनों जो प्रश्न है इन दोनों के ऊपर था। मैं आत्मा को नहीं जानता इत्यादि कथन से तू वह ब्रह्म है, आत्मा को ही जान, आत्मा से विपरीत ज्ञान और सम्यक ज्ञान देगा। तो मतलब आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार का वाक्य। तो आत्मा पाप से रहित है, ये सब आत्मा ही ब्रह्म है और इस सबका अंतर्यामी होने से वह किसी इंद्रिय का विषय भी नहीं है।
तो ये जितने मंत्र आए हैं कि नेत्र के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता, वाणी से उसको सुन नहीं सकता, वो श्रोत का श्रोत्र है, तो कहते हैं कि सबका अंतर्यामी होने से सारी इंद्रियों का अंतर, चूंकि सबका प्रकाशक वही है, जितनी इंद्रियां काम कर रही हैं, प्राण काम कर रहा है, मन बुद्धि जितना भी हमारे शरीर में जो इसकी चेतना है, तो ये सबका अंतर्यामी होने से वो सबका अंतर्यामी, सब उसी के प्रकाश से, उसी की चेतना से, उसी की शक्ति से काम कर रहा है, तो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, चूंकि इंद्रियां उसी जो जड़ है, मन हो बुद्धि हो इंद्रियां हो सारे जड़, तो उसको कहते हैं कि वो इंद्रियां अपने, और दूसरे कार्य और कारण का भी है कि कार्य है और वो कारण है, सबका कारण है, तो कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता, पीछे मतलब कार्य के पीछे कारण है, तो कैसे कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता, इसी तरह से इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म को नहीं जाना सकता। इनसे जब हम संबंध दूर करते हैं, जब संसार से और शरीर से तादात्म्य समाप्त होता है, संसार से संबंध विच्छेद होता है, तब हमारी स्थिति अपने स्वरूप में होती है। तो हमारी स्थिति दोनों एक साथ नहीं होती कि अपने स्वरूप में भी रहें और शरीर में भी तादात्म्य। जब ज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा इन उपाधियों से रहित होते हैं, कहते हैं मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर भाव में मैं नहीं हूँ, तब हमारी स्थिति उस आत्म स्वरूप में स्थित होता है। और जब कर्म करना होता है तो इस शरीर के साथ हम संबंध बना के, इंद्रियों के साथ संबंध बना के कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए हमें ध्यान रहता है कर्म के बाद में कि मैं जो हूँ इन सबसे अलग हूँ। तो उदाहरण जो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कछुए का देते हैं कि 4 पैर और 1 मुंह और 1 पूंछ अपनी अंदर कर लेता जब उसको आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह से जो ज्ञानी व्यक्ति है, जब उसको इस संसार में व्यवहार नहीं करना होता, कर्म नहीं करना होता, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अंतर्निहित कर लेता है। तो अंतर्निहित कर लेता मतलब जब इंद्रियों से कोई काम नहीं करना, तो इंद्रियां विषयों में न जाकर मन में संकल्प करना हो के मन को लीन कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन ये स्थिति भी इतनी आसान नहीं है कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे हमारा ये रहे कि संसार के साथ जो आज के समय में जितना हम कर सकते हैं कि संसार के साथ बहुत ज्यादा राग, बहुत ज्यादा आसक्ति, विषयों में जितनी हमें आवश्यकता है इस व्यवहार करने के लिए, शरीर के निर्वाह करने के लिए, परिवार के लिए जितनी आवश्यकता है उतना हम सेवन करते रहे, संसार के साथ संबंध रखें, सबके साथ रखें, लेकिन उसमें ये ध्यान रहे कि इन सबका वियोग होना है। जिनका भी संयोग हुआ है संसार में, जिन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जो भी चीज का संयोग हुआ, सबका वियोग निश्चित है। लेकिन जिनका वियोग हुआ उनका संयोग निश्चित नहीं है, लेकिन संयोग का वियोग होना निश्चित है। तो जो चीज निश्चित है उसको साथ हम इस शरीर में रहते रहते किसी तरह से अपने मन से, अपने जो हमारे भाव हैं उनके द्वारा उनके साथ वियोग रखें, मतलब उनके साथ राग ना रखें। जितना संबंध रखना उतना संबंध रखें, संबंध में राग ना हो, इतनी आसक्ति ना हो कि उसके बिना हमें रहने में मुश्किल है। तो वो एक तरह से मुक्ति की अवस्था ही समझोगे, मतलब जिसमें हमें राग किसी के साथ नहीं, हमारे मन में कामना, इच्छाएं कम होती जा रही। जितनी इच्छा रहती है कि जो शरीर का निर्वाह या परिवार के जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसको पूरा करने के लिए जो हमें करना है वो हमारा कर्तव्य कर्म, उसको पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ करते रहे। लेकिन भाग दौड़ के बाकी चीजों में हम अपने समय को उस तरह का न निकालें, क्योंकि ये जन्म में ये मान के चले कि ये अंतिम जन्म है और हमें अगले जन्म, अगला कोई ऐसा जन्म नहीं लेना। इस प्रयास, इस उद्देश्य को रखते हुए अगर हम जीवन यापन करते हैं कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी कि एक जन्म और लूंगा तो उसमें हो जाएगी जो कमी रहेगी, कमी कोई नहीं छोड़नी, और हमें इसी जन्म में इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का प्रयास करते। इस क्योंकि लक्ष्य क्लियर रहना चाहिए। लक्ष्य अगर उद्देश्य हमारा क्लियर है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहाँ विघ्न आ रहा है, उन विघ्नों की निवृत्ति किस तरह से करनी। तो शास्त्र भी हैं, सत्संग वाले इतने अच्छे अच्छे महात्मा भी हैं, ग्रुप भी है कि जिसमें हम आपस में चर्चा करते हैं। तो भगवान का इतना अनुग्रह हो जाना, ये अपने भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इतनी बड़ी कृपा आज के युग में कि जहाँ उपनिषद का हम लोग श्रवण करते हैं, उपनिषद का सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और कई जन्मों का, करोड़ों जन्मों का कहते हैं पुण्य फल है कि जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। ओम श्री हरि ओम, जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री हाँ सरस्वती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। करोड़ों जन्म का पुण्य का फल है महाराज।
जो हमें सत्संग मिल रहा है, इतना चोटी का सत्संग मिल रहा है, उपनिषदों का व्याख्या, गीता जी की व्याख्या, गीता गंगोदकम पुस्तक गीता पुनर्जन्म विद्यते, भगवान भगवान की वाणी है ये। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होगा। भगवान बोल रहे हैं, ये तो हमारी वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी महाराज। तो इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि संसार सागर इतना है कि उसमें गोते लगा रहे हैं महाराज, वहां से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं शुभ वचन सुनने के लिए। तो ये हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है, भगवान की असीम कृपा है, हमें सत्संग सुन मिला है। और सत्संग वही सुन पाता है जिसके अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो गई है। बिना सत्वगुण की वृद्धि के तो महाराज सत्वगुण ये सत्संग सुन ही नहीं पाएगा। तो रजो रागात्म विद्धि तृष्णा संग वो राग में लगा रहेगा, तृष्णा में लगा रहेगा, 8 का 9 की भूख लगी हुई है, ये खाऊं ये पाऊं ये पाऊं, उधर चक्कर लगाता रहेगा। तो उस चक्कर में से मतलब घन चक्कर हो जाता है महाराज, चक्कर लगाते लगाते। मेरे भाई साहब थे, धंधा कर रहे थे, तो वो पूरा जिंदगी उनका उसी में गया, और क्या ले गए, सब कमा करके यहीं दे गए और दूसरा खा रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं, भाई भतीजे खा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस जीवन का हम सदुपयोग कर लें, बड़ा अमूल्य जीवन मिला है, इसका सदुपयोग कर लें हम। और सदुपयोग यही है कि इसको भगवान के चिंतन में लगाएं, और जितना हमारा चिंतन बढ़ता चला जाएगा उतने ही सात्विक भाव बढ़ता चला जाएगा, उतनी प्रवृत्ति हमारी अनात्मा प्रवृत्ति निकलती चली जाएगी, आत्मा के सामने एकाकार होते चले जाएंगे, बुद्धि में दृढ़ता आती चली जाएगी, सद्विचार आते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया चला, शर्मा जी की व्याख्या बहुत अच्छी है, हमें तो बड़ा प्रसन्नता होती है सुन करके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही बढ़िया है, शर्मा जी ने बहुत ही बढ़िया बताया, सुंदर, सभी को जैसी बहुत सुंदर। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आदरणीय आभा माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी के हृदय में बैठे उन हृदय बिहारी रमण बिहारी को कोटि कोटि नमन। आदरणीय आभा माता जी एक छोटा सा भजन सुनाएं, उसके बाद में फिर विश्राम, रात्रि का सत्र, योग निद्रा सत्र सभी का स्वागत करेंगे। एक छोटा सा भजन आभा माता जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जानकी नाथ सहाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु
राहु केतु की नाई गम्यता, राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होतहु तेरो, संग शनिचर होतहु तेरो, जानकी नाथ दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार को मंतर प्रेरो, चीर उतार को मंतर प्रेरो, ताकि सहाय करी करुणा निधि, ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए तीर के भार घनेरो, जाके नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़ेरो, ताके जगत में भाग बड़ेरो, रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो, तुलसीदास चरणन को चेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ। जय कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत सुंदर माता, जय श्री कृष्ण। हृदय से बहुत बहुत नमन, सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।